हेलो साथियों, मुज़क्किर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने शून्य के बारे में पढ़ा। शून्य से गुणा, शून्य से भाग, शून्य से जोड़, शून्य से घटा। उसके बाद हमने जोड़ना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें सीखी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बच्चों को आती है तो भिन्नों को समझने में आती है। भिन्न क्या होती हैं, भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, भिन्नों को घटाते कैसे हैं और भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भिन्न होती क्या है। मान लीजिए आप 3 भाई हैं। आपका एक भाई दुकान पर गया और एक चॉकलेट ले आया। मैथ के स्टूडेंट्स हैं, इसको थोड़ी देर के लिए चॉकलेट मान लेते हैं। भाई कितने हैं आपके? 3। आप में से एक भाई गया और दुकान से चॉकलेट ले आया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले लाए हो तो अकेले खाओगे, अपने भाइयों को भी बांटोगे। मान लीजिए आप ए हैं, भाई बी और सी, ये 3 भाई हैं, ए बी सी। तो अब क्या होगा, इस चॉकलेट के हिस्से होंगे, बराबर बराबर बांटे जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये, अब इस चॉकलेट के 3 हिस्से कर लिए। 3 हिस्से करने के बाद ये तीनों हिस्से बराबर होंगे। अब इनको आपस में ये हिस्से दे देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आप 2 भाई हैं, ए और बी। घर के बाहर ठेला आया, सेब सेब की आवाज लगाई। एक बच्चा गया और वहां जाके एक सेब ले आया। तो अब क्या हुआ, एक सेब आ गया आपके पास। एक सेब और बच्चे 2। तो अब क्या करेंगे, वो दोनों आपस में इसको आधा आधा काटेंगे। तो आधा सेब ये ले लेगा और आधा सेब ये ले लेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए अगर घर में तरबूज आता है, घर में एक तरबूज आया। अब तरबूज के लिए ऐसा तो है नहीं कि जितने घर में सदस्य हैं सबको उतने ही तरबूज दिए जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके आपस में स्लाइस काट लेंगे। घर में आपने अक्सर देखा होगा, बराबर बराबर के टुकड़ों में बांट दिया जाता है। आपके घर में 4 लोग हैं और तरबूज आया 1। अब क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये। अब यहाँ पर 1 2 3 4 भाग हो गए। तरबूज कितना था? एक तरबूज था। उसके भाग कितने कर दिए? 4, और ये 4 हो गए। तो जितने भाग किए जाते हैं वो बटे में लिखे जाते हैं। यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही होगी कि जो डिवाइडेशन होता है 1 में भाग 4 का, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर सेब कितने थे? सेब था 1, डिवाइड कितनों में कर दिया? 2 में। तो मतलब इसको आधा मिला, 1/2, 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर चॉकलेट कितनी थी? 1 चॉकलेट थी, डिवाइड कितनों में हो गई? 3 में। इसका मतलब ये 1/3 ये था, 1/3 ये था, 1/3 ये था। इसी तरीके से यहाँ भी 1/4 भाग ये होगा, 1/4 भाग ये होगा, 1/4 ये और 1/4 ये। एक तरीके से और देख लेते हैं। मान लीजिए शुगर कैन तो आप लोगों ने खाया ही होगा, ज्यादातर वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। आप एक शुगर कैन लेकर आए, उसमें आपने देखा इस तरीके से खंड बने हुए होते हैं। आपके घर में 5 लोग हैं और आप एक शुगर कैन लेकर आए। फिर आपने क्या किया, इस शुगर कैन के जो ये खंड है इनको आपस में काट कर एक दूसरे में बांट दिए। तो ये खंड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये और ये। एक शुगर कैन को कितनों में बांटा? एक शुगर कैन को हमने 5 लोगों में बांट दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम इनके हिस्सों की बात करेंगे
तो ये हिस्से हो जाएंगे 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ये 4 नहीं है, 1/5। भिन्नों को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q। जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाला नंबर होता है, उसको बोलते हैं अंश, और जो बटे के नीचे वाला होता है वो होता है हर। तो कहीं भी आपको अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, इनमें अंश और हर क्या है, तो यहां पर सीधा सीधा बता सकते हैं ये अंश है, एक अंश इधर ऊपर वाले जितने हैं, इसमें एक अंश है, इसमें 3 अंश है, इसमें 5 अंश है, इसमें 7 अंश है, और जो बटे वाले होते हैं वो हर होते हैं। तो यहां पर 2, 4, 6 और 8 ये हर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। मान लीजिए एक नींबू है, ये हो गया एक लेमन। आप 2 बंदे थे, तो उस लेमन को आप लोग ने आधा आधा काटा। आधा आधा काटने के बाद उसको पानी में डालकर पी गए। पीने के तुरंत बाद एक तीसरा बंदा आया। अब तीसरे बंदे को उसमें से क्या मिला, तो आप कहेंगे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं का मतलब शून्य हो गया। जो शून्य मिला वो कितने में से मिला, वो शून्य मिला 1 से। जो एक नींबू है उसमें से तीसरे बंदे को कुछ नहीं मिला। कहने का तात्पर्य ये है, ये एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि 0/1 या कुछ भी 0/1, 2, 3 ... कुछ भी हो तो उसका रिलेट होता है 0 से। इसका मतलब 0 के बटे कुछ भी होगा तो वहां पर शून्य ही होगा। आगे देख लेते हैं भिन्नों का योग जब हर समान हो। अभी बताया आपको हर जो बटे में लिखा होता है उसको हर कहते हैं। यहाँ 2, 4, 6, 8 हर हैं। इसी तरीके से अगर कोई सवाल आपको मिलता है जिसमें हर समान होते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/2, अगर कहीं इस तरीके का सवाल मिल रहा है जहां पर हर समान है तो वहां पर अंशों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 1 और 1 2/2, 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। 2/3 प्लस 4/3, यहां भी हर समान है तो हर समान के लिए अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और बटे में 3। हर असमान होने पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 5/8 प्लस 7/9। अब यहां क्या करेंगे, जो हर हैं वो अलग अलग हैं, और जब हर असमान हो तब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। 8 नेम 72। गुणा करने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा। 9 का 5 में और 8 का 7 में, तो 9 पना 45 प्लस 8 सत्ते 56 बराबर। इनको जब ऐड करेंगे तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 101/72। भिन्नों के घटाव के बारे में देख लेते हैं। भिन्नों को घटाना कैसे है। घटाना और घटाने के लिए भी जब हर समान हो, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे योग में होता है, जैसे जोड़ में होगा, वैसे ही घटाने में होगा। अगर हर समान है तो आप अंशों को डायरेक्ट घटा देंगे। जैसे मान लीजिए 5/3 माइनस 4/3,
यहाँ पर देखिए 3 और 3 दोनों जगह हर हैं जो कि समान है, तो हम क्या करेंगे, बटे में 3 लिखकर डायरेक्ट अंशों को आपस में घटा देंगे। तो 5 से 4 गया 1, 1/3। अगला देख लेते हैं 7/12 माइनस 5/12। यहां भी देखिए हर समान है, तो हर समान होने पर अंशों को डायरेक्ट जोड़ या घटा लेते हैं। यहां पर चिन्ह माइनस का है तो आपस में इनको घटा लेंगे। तो सबसे पहले बटे में लिख लेंगे 12 और 7 से 5 गया 2, तो 2/12 आ गया, 2 1 2, तो 6 12 बराबर 1/6। इसी तरीके से हम उनको घटाकर देख लेते हैं जिनके हर अलग अलग हैं। हर असमान होने पर जब हर असमान है तब क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास है 8/7 माइनस 2/9। आपके पास सवाल है 8/7 माइनस 2/9। अब यहां पर देखिए जो हर है वो असमान है। अलग अलग हर होने पर इनका सेम फंडा ये है कि हरों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे देखिए 9 सत्ते 63, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे। 9 का 8 में करेंगे और 7 का 2 में करेंगे, तो 9 8 72। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर इनको घटा लेंगे तो 2 से 4 जाएगा नहीं, 12 से 4 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 से 1 गया 5, 58/63। के पास अगला सवाल है 7/5 माइनस 1/4। ये जो हर है वो अलग अलग हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, और जब अलग अलग हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपस में इनका गुणा कर देना है। 5 चक्कू 20, और गुणा करने के बाद 5 चक्कू 20, और उस गुणा करने के बाद बस इनका तिर्यक गुणा करना है और बीच में जो चिन्ह है उसको लगा देना है। 4 सत्ते 28 माइनस 5 एकन 5 बराबर 8 से 5 गया 3, यहाँ 28 से 5 जाएगा 23 बचेगा, 23/20। चलिए आगे देख लेते हैं भिन्नों का गुणा। यहां पर आप गुणा करके देखेंगे 8/7 गुणे 9/11। अब यहां पर हर समान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी सवाल हो आपको डायरेक्ट गुणा करना है। इसका गुणा का मतलब है ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा, यानी कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा हो जाएगा। 8 नेम 72 बटे 11 सत्ते 77। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं 12/13 गुणे 6/7। अगला है 12/13 गुणे 6/7। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमने बताया जब आपको गुणा दिया हो तो सिर्फ डायरेक्ट अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा कर देते हैं। तो 12 छंग 72 बटे, तो यहां पर हर से हर का गुणा कर देंगे तो 13 सत्ते 91। आइए अब भिन्नों का भाग देख लेते हैं। अब भिन्नों के भाग के बारे में बात करते हैं। यहां भी सेम मल्टीप्लाई की तरह होगा। आपके सामने एक सवाल है 7/5 में भाग 9/11। अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आता है तो ये वाली संख्या एज इट इज रहेगी, जो कि तो लिख लेंगे। उसके बाद ये जो भाग है इसको गुणे में बदल देंगे, और जब भाग को गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा अंश और 9 हो जाएगा हर, तो 11/9। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 सत्ते 77 बटे 9 पना 45, 77/45। इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लेते हैं 13/4 भाग 3/7। अब क्या करेंगे, इसको सेम लिख लेंगे 13/4 और भाग को क्या करेंगे
भाग का निशान चेंज करेंगे गुणे में, और जब इसको गुणे में करेंगे तो हम अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो 7/3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 13 का 7 में गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91 बटे 4 तियों 12। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने भिन्नों के बारे में सीखा कि भिन्न क्या होती है, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुप पर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।